बीपीएससी टीआरई 2 में आपका क्या भरोसा करें? आप फिर से हाई स्कूल में जो नियोजित होंगे उनको ही दे सकते हैं सीट। अरे आप तो इतना समझदार हैं कि आप नियोजित को तो यहां दीजिएगा, कहीं कह रहे हाई स्कूल वाले ने मारे बाजी, तो इस तरह का सब तो आप वहां भी कहिएगा। पूरे बिहार में जिस तरह से परेशानी चल रही है, बहुत सारे बहनें रो रही हैं, बहुत लोगों का तो घर बर्बाद हो गया, बहुत लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, बहुत लोगों ने आज घर की तकलीफ को जाकर देखिए पूरे बिहार में कैसा स्थिति है। 13 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी हम भी रो रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनें जितनी सारे फोन करके आज रो रही है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज हम भी रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं ताकि तमाम परिवार टूट गई, तमाम घर बर्बाद हो गया कि आने वाला 8 साल तो बहाली नहीं है। आप बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आप लोग आज बहुत ही दुखित हैं और लगातार मुझे कमेंट पढ़ने के माध्यम से यह पता चला है कि हमारे बिहार के अंदर जो बहाली हुई है वो डीएलएड कैंडिडेट की नहीं हुई है। मेरा एक मांगना था कि बिहार के बच्चों को रोजगार हो और तमाम घरों में रोजगार हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं और सारे लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहार के बच्चे को रोजगार मिला ही नहीं, 62 नंबर लाए हुए, 72 नंबर लाए हुए ईबीसी के महिला रो रही है बीपीएससी गेट के सामने, बहुत सारे कैंडिडेट रो रहे हैं और यहां तक कि ये हुई है रिजल्ट में कि बहुत सारा जगह से लेटर भी आ रहा है कि मेरा बीएड में है और रिजल्ट हो गया है। आखिर यह रिजल्ट लॉटरी सिस्टम से हुआ है क्या? किस तरह का रिजल्ट हुआ है कि बिहार के सारे बच्चों का कोई भी कटअप में शामिल नहीं हुआ, 1,33,000 बच्चे पास भी कर गए। आखिर यह रिजल्ट हुआ कैसे है? तो दिन 19 मई के दिन मैं पटना हाईकोर्ट में केस करने के लिए गया था। तमाम जगह से विरोध भी हुआ मेरा। मैं बार बार कहता था कि आप लोग जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी आप लोग को जॉब नहीं देगा और बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि आप लोग को नौकरी देगी। शायद मैं गलत होगा तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पटना हाईकोर्ट में मैं गया था 6 चरण बहाली की तरह बहाली करवाने के लिए, और आप यह बात को संज्ञान में लीजिए और देखिए, सोचिए, क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए उतरना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उतर ही जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का जो राय रहेगी उस राय पर मैं कायम होने के लिए तैयार हूं, और साथ साथ यह भी मैं पूछने आया हूं सारे भाइयों से कि क्या मुझे करना चाहिए आगे, इसके ऊपर आप ही बताइए। क्योंकि देखिए, हम तो एक इंसान हैं और लगातार 4 साल से जो लड़ाई लड़े हैं वो लड़ाई इसलिए थी कि नौकरी लगे सारे लोगों को, और नौकरी अगर नहीं मिली तो फिर उस लड़ाई का कौन सा काम, और आने वाला 8 साल पीआरटी में बहाली नहीं आएगी। और इस लड़ाई में इसलिए मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में उतरने के लिए, क्योंकि जो बिहार एसटीईटी का सीट है वो टोटल सीट एक साथ हो जाएगी। 6 to 8 में भी सीट मिल जाएगा, लगभग 32,000 सीट है। 1,30,000 पर केवल डीएलएड कैंडिडेट फाइट करेंगे और साथ साथ उनको डोमिसाइल नीति लग जाएगी। तो जितने सारे डोमिसाइल नीति लगने के बाद जितने सारे बिहारी भाई होंगे उनका ही रोजगार होगा। और साथ साथ यूपी वाले को 5% या 10% जो रिलैक्सेशन देती है सरकार, 5% ही दे, ज्यादा मत दे, और बिहार के लोगों को ही रोजगार दे, क्योंकि बिहार के लोगों से ही वोट लेती है। और इस गरीबी में और इस परिस्थिति में अगर बिहार के लोग का सरकार साथ नहीं देती है तो क्या हम लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि नहीं? और साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा कि आप लोग ही हमको इस जगह पे बैठाए हैं, प्यार दिए हैं, ताकत दिए हैं। आज मैं जहां तक मैंने पता किया, 100 में मात्र 2 ही 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पता चल रहा है कि रिजल्ट हुआ है, जिसमें से एक आध को बीएड का ही पता चला कि सर मेरा बीएड है और मेरा रिजल्ट हो गया। बहुत सारा सोशल मीडिया साइट से इस तरह का न्यूज भी अब मेरे पास आ रहा है। तो क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए उतरना चाहिए? और क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट में उतरने के बाद, ऐसे मेरा पटना हाईकोर्ट से जो केस था वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार मेरा एसएलपी लेकर गई है, पेज नंबर 209 में कुमार सत्यम, उनके एसएलपी पेज नंबर 209 में कुमार सत्यम, शायद पेज नंबर बोलने में गलत हो गया होगा, अगर आपको जानकारी होगा तो आप उसको बता दीजिएगा। तो क्या मुझे उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि जो भाई देख रहे हैं उन सारे भाइयों को कहेंगे कि रोजगार किसी को नहीं मिला और आने वाला 8 साल किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। लगातार मेरी थंबनेल पीछे से उठाकर देख लीजिए, हम बोले थे, हमेशा कहते थे कि आप लोग को रोजगार सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार तो उन लोगों को रोजगार दिया है, जैसे मान लीजिए कि एसटीईटी में मान लीजिए कि जो 11-12 में जो क्वालिफाइड है उनको प्राइमरी में भी रिजल्ट दिया, बीएड वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ है और हमने पूछने का कोशिश किया था सोशल मीडिया साइट के माध्यम से, पता चलता है कि उनका जो रॉ थी उनका डीएलएड में सिलेक्टेड नहीं, उस डीएलएड नहीं किए हुए हैं,
लेकिन उनका भी रिजल्ट मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रिपीटिंग जो वर्ड्स हुआ है यह तो नियमावली में था ही नहीं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को रोजगार नहीं मिला। नियोजित शिक्षक 44,000, 20,000 यूपी से 62,000 64,000 और उर्दू कैंडिडेट में 14,000। सोचिए कि कितना लोग हैं जिनको रोजगार मिला है। तो सारी बहनें आज रो रही है, सारे भाई आज रो रहे हैं। हम किसी का कुछ खुद गुजार नहीं हूं और मैं आप लोग के फैसला से ही चलता हूं और जो आप लोग कहिएगा सो ही मैं करूंगा। बीएड वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल 6 to 8 में सीट भी साथ में आ जाएगी। एस्टेट में भी आप लोग को साथ में मौका मिल जाएगा क्योंकि एसटीईटी हुआ है फिर से। तो सारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सीट पर फाइट करने के लिए मौका मिल जाएगा और मैं चाहता हूं कि सारे भाई फिर से मिलकर एग्जामिनेशन दें, क्योंकि बिहार सरकार जो यूपी से लेकर सारे लोग को आई है और नियोजित शिक्षकों को जो भर दी है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। यह लड़ाई हमारी ही नहीं थी, यह लड़ाई सारे बिहार के लोगों की थी। और उन सारे लोग जो कानून के पेश में आए थे और कानून के रखवाले में गए थे और जेल गए थे लड़ाई लड़कर, और पुलिस से, कानून से, प्रशासन से हम लोग लड़के तमाम दिन कहते थे कि भैया नौकरी लग जाए। मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षक के लिए बहाली खुली थी क्या? जो विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली आई है, क्या उसमें आम अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं? क्या नियोजित शिक्षकों के लिए जो 44,000 ग्रेस दिए हैं, आज बहुत जगह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है नियोजित शिक्षकों ने हमारी बाजी। ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षक अपना नौकरी छोड़कर, पढ़ाना छोड़कर, एक तरह से देखा जाए ए फॉर एप्पल का जगह ए फॉर एरोप्लेन की जगह इनको देखा जाए तो एरोप्लेन को एथी बना देने का चाहते थे। मतलब बहुत बड़ा चीज बरगलाया गया है। कहा गया है कि नियोजित शिक्षक बाजी मार ली है। अगर नियोजित शिक्षक ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो जो यहां सीटेड क्वालिफाइड, जो यहां स्किल्ड लोग हैं, क्या ए फॉर एप्पल की जगह दूसरा चीज पढ़ा देगा क्या? मतलब कहना नहीं चाहिए जिस तरह से पूरे बिहार में अभी लाचारी चल रही है, पूरे बिहार में जिस तरह से परेशानी चल रही है, बहुत सारे बहनें रो रही हैं। बहुत लोगों का तो घर बर्बाद हो गया, बहुत लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, बहुत लोगों ने आज घर की तकलीफ को जाकर देखिए पूरे बिहार में कैसा स्थिति है। 13 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी बिहार में रोजगार नहीं है। आज आप लोगों का प्यार ही दिया हुआ है और आप लोगों का ताकत ही दिया हुआ है। एक इंसान अकेला पटना में खड़ा होकर लगातार लड़ाई लड़ा और आप लोग का ही सपोर्ट है कि आगे भी लड़ूंगा। ये पटना हाईकोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है। और इस बार की लड़ाई में अकेला मैं ही नहीं, आप लोग को याद होगा कि मैं अपना एग्जामिनेशन छोड़ दिया था बीएड का। बीएड कैंडिडेट था, एग्जामिनेशन छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था ताकि मैं आप लोग के सामने आंख से आंख मिला पाऊं। मेरे भाई, ऑनेस्ट इंसान हूं, ऑनेस्ट इंसान हूं, आंख से आंख मिला पाऊं, ताकि हम ऐसा कोई नहीं कहे कि हम एग्जाम दिए। उसी समय हम लाइव आकर आप लोगों को बताए थे कि देखिए हम एग्जाम रद्द के पक्ष में हैं, क्योंकि बीपीएससी बहाली से किसी की जॉब नहीं होगी। मेरा आप पीछे का वीडियो उठाकर भी आप लोग देखिएगा तो आप लोग को लगेगा कि हां सत्यम जी क्या कहते थे, आज किसकी नौकरी हुई। आपको पता होगा यह बात कि लॉटरी सिस्टम की तरह सारे बहाली को किया गया है। आज उन बहनों से जाकर पूछो जो रो रही है, कह रही है कि मेरा तो कटअप में आ गया भैया, देखिए ना ऐसी कैंडिडेट है भैया, हम क्या करें। अरे मेरी बहन, आपका दोष नहीं है, यह सिस्टम का दोष है। आप इसमें नहीं मारी हुई हो, पूरे सिस्टम मारा हुआ है। किस तरह का आदेश है कि सर कहते हैं, अतुल सर कहते हैं कि हम दूसरा रिजल्ट तभी जारी करेंगे जब हमको गवर्नमेंट कहेगी। उनको यह बात संज्ञान में नहीं है कि आप एक हेड आईएएस हैं। आप एक का आपके बारे में जब विकिपीडिया पर पढ़े तो बहुत बड़ा बड़ा, आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, लेकिन आप उन गरीबों के लिए क्या वैसा मसीहा नहीं बन सकते थे? क्या उन गरीबों का लिए नियोजित शिक्षक का जो रिजल्ट जारी किए उनको ब्लीच करके हटा देते, क्योंकि उनके लिए तो नया नियमावली बन चुका था। आज सारे गरीब रो रहे हैं। अरे हम भी रो रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनें जितनी सारे फोन करके आज रो रही है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज हम भी रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं ताकि तमाम परिवार टूट गई, तमाम घर बर्बाद हो गया कि आने वाला 8 साल तो बहाली नहीं है। आप बोलिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 आएगा तो क्या प्राथमिक में उन लोग को नौकरी दीजिएगा? अरे टीआरई 2 में क्या भरोसा करें हम? बीपीएससी टीआरई 2 में आपका क्या भरोसा करें? आप फिर से हाई स्कूल में जो नियोजित होंगे उनको ही दे सकते हैं सीट।
अरे आप तो इतना समझदार हैं कि आप नियोजित को तो यहां दीजिएगा, कहेगा अरे हाई स्कूल वाले ने मारे बाजी, तो इस तरह का सब तो आप वहां भी कहिएगा। तो क्या इसमें कोई तरह का डिफॉल्ट लगाए हैं कि इस फॉर्म में डोमिसाइल नीति लगेगा, इस फॉर्म में आपको नियोजित शिक्षक अप्लाई नहीं करेंगे? यह बहुत बड़ी विडंबना है पूरे बिहार के लिए। तो आप सारे लोगों को कहना चाहेंगे कि आप सलाह दीजिए कि क्या हमको सुप्रीम कोर्ट में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। जो लोग का नौकरी लग गया कृपया वो वीडियो को नहीं देखें। आपसे सलाह है, क्योंकि देखिए यहां पे तमाम जिंदगी की बात है, तमाम लोगों की जीवन की बात है। यहां तो नियोजित शिक्षक इसलिए रो रहे हैं ताकि हमारी इस जिला में नौकरी नहीं हुई। अरे भैया आपका तो नौकरी में सो भी तो कर रहा है, लेकिन उन गरीब बहनों से पूछो कि किसी का सो ही नहीं कर रहा है। चलिए तमाम खबरें के साथ बने रहिए और आप आदेश दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या करना है। और फेसबुक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, उससे जरूर जुड़िए, फॉलो कीजिए उसको, ताकि सोशल मीडिया साइट पर मैं सारा बातें को रख सकूं। वो और यूट्यूब पे आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके साथ हम परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो धन्यवाद, आप इतना प्यार दिए, दुलार दिए और आगे भी दीजिएगा।